Good morning, everyone. Let's do the prayers and then we'll start our reading from Yoga Vashishta. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhavaswaha Tatsavitra Bhargo Devasya Dhimahe Diyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Satgamya तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतं गम्य ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि ओम शांति शांति शांति। Let's open on page number 320 Yoga Vashishta द्वितीय भाग, and this is a सर्ग number 165. निर्विकल्प समाधि से शुद्ध चैतन्य का साक्षात्कार। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस प्रकार मूढ़ मन रूपी हरिण भटकता है। इससे मेरा यही आशीर्वाद है कि तुमको उस वृक्ष का संग हो। जब उस पेड़ के पास जीव जाता है तब शांति होती है। जब उसके नीचे आ बैठता है तब तीनों ताप अंतःकरण से मिट जाते हैं। जितने विषय रूपी वृक्ष हैं उनके निकट गया हुआ मन रूपी मृग शांति नहीं पाता, पर जब समाधान रूपी पेड़ के निकट जाता है तब शांति पाता और बुद्धि खिल उठती है, जैसे सूर्यमुखी कमल भानु को देखकर खिल उठता है। उस वृक्ष के अनुभव रूपी फल और शास्त्र विचार रूपी पत्र पुष्प देखकर वह बड़ा आनंद पाता है। फिर उस वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है और पृथ्वी का त्याग करता है। जैसे सर्प अपनी पुरानी केंचुल को छोड़ देता है और नवल सुंदर शरीर से शोभित होता है, उस वृक्ष पर चढ़कर गिरता नहीं, क्योंकि उसके पत्ते बहुत दृढ़ हैं। उनके आश्रय से ठहरता है। समाधान रूपी वृक्ष के पत्ते 7 शास्त्र हैं। जब समाधान रूपी वृक्ष से जीव उतरता है तब शास्त्र के अर्थ में ठहरता है और जितने पदार्थ देखता है वे उसे मिट्टी धूल से जान पड़ते हैं। I'm sure you understand this word samadhan. You remember those 6 qualifications to be a student. Sham, Dam, Uprati, Tatiksha, Samadhan. It's the same samadhan he's talking about. Okay? And Shraddha. तब वे अपनी पिछली चेष्टा का स्मरण करके पछताता है। जैसे कोई मद्यपान करके नीच चेष्टा करे तो जब मद उतरता है तब पछताता है, वैसे ही मन रूपी मृग अपनी पिछली चेष्टा को धिकारता है और कहता है कि बड़ा विस्मय है, जो मैं इतने काल तक इस पेड़ से विमुख हुआ भटकता रहा, अब मुझको शांति हुई है। जैसे दिन की तपन न रहने पर चंद्रमुखी कमलनी को शांति होती है, वैसे ही मन रूपी मृग को शांति होती है। हे राम, पुत्र, धन, स्त्री आदि जो दिखते हैं उनको वह संकल्पपुर और स्वप्न सदृश देखता है। जैसे स्वप्न से जागकर कोई स्वप्नपुर को स्मरण करता है परंतु उसमें अभिमान नहीं होता, वैसे ही उसमें भी अभिमान नहीं होता। जब जीव अनुभव रूपी फल को खाता है तब बड़ा आनंद पाता है। जो गिरातीत है वह शांत, निर्मल और निरतिशय पद को प्राप्त होता है। जो मन का विषय हो वह सातिशय पद है, और जो मन का विषय नहीं है वह निरतिशय पद है। जो इंद्रियों का विषय है उसका क्षय भी होता है, और जो इंद्रियों और मन का विषय नहीं उसका क्षय नहीं होता। वह मनुष्य उसी अविनाशी पद को पाता है। जैसे किसी को बाण लगता है और उसके विरोधी बूटी उसके सामने रखिए तो वह निकल आता है, वैसे ही अनुभव रूपी बूटी को सामने रखने पर मोह बंधन रूपी क्षार खुल पड़ते हैं और वह परम पद पाता है। हे राम, ज्ञानवान जगत से मृतक हो जाता है, वह जगत से निर्लिप्त रहता है।
जैसे लकड़ी अग्नि के बिना शांत हो जाती है, वैसे ही वासना से रहित ज्ञानवान की चेष्टा शांत हो जाती है। अर्थात संसार की सत्यता से रहित चेष्टा होती है और फिर संसार रूपी अग्नि नहीं प्रज्वलित होती। तब द्वैत और अद्वैत की कल्पना भी मिट जाती है। ये उन्मत्त की तरह अपने स्वरूप में मगन रहता है। जैसे मरुस्थल के मार्ग में चलने वाला पथिक धूप की इच्छा नहीं करता, वैसे ही ज्ञानी विषयों की तृष्णा नहीं करता। जिसने आत्म अनुभव रूप अमृत पान किया है, उसको विषय रूप ने कांजी की इच्छा नहीं रहती। वह पुरुष सदा वासना मुक्त है। जब जीव वासना मुक्त होता है, तब चंचल मन की सब वृत्ति लीन हो जाती हैं और केवल आत्मत्व मात्र शेष रहता है। मैं मेरा आदि भावना नष्ट हो जाती है। जब तक चित्त का संबंध होता है, तब तक मैं और मेरा प्रतीत होता है, और जब चित्त का संबंध मिट जाता है, तब एक हो जाता है। जैसे एक सूखा और एक गीला काष्ठ होता है। सूखा शुद्ध और गीला वह उपाधि कहलाता है, और जब जल सूख जाता है, तब वह भी शुद्ध हो जाता है। वैसे ही जब मन की उपाधि नष्ट हो जाती है, तब शुद्ध आत्मा ही रहता है और एक रस भासित होता है। ओके, सो शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, दे आर ऑल उपाधिज। ओके, सो रियल थिंग इज आत्मा. Upadhis are made out of prakriti. Okay. हे राम, संसार भ्रम से द्वितीय भासित होता है। जैसे पत्थर की शिला में पुतली अनुत्पन्न ही भासित होती है, जो ना सत्य है और ना असत्य। सी अनुत्पन्न, दैट मीन्स उत्पन्न हुई नहीं, नजर आती है। यदि उन्हें पत्थर से भिन्न करके देखिए तो सत्य नहीं, और जो शिला में देखिए तो वही है। वैसे ही विश्व आत्मा से भिन्न होकर सत्य नहीं है, और आत्म सत्ता में आत्म रूप ही है। जैसे छोटे बालक के हृदय में विश्व का शब्द अर्थ कुछ नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी की चेष्टा भी प्रारब्ध वेग से होती है। उसके हृदय में विश्व के शब्द अर्थ का अभाव होता है। हे राम, जो कुछ प्रारब्ध होता है, वह शुभ हो अथवा अशुभ, अवश्य प्राप्त होता है, मिटता नहीं। जैसे मेघ से गिरती हुई बूंद नहीं नष्ट होती, मेघ मंत्र शक्ति से नष्ट होता है, वैसे ही उस जीव का भी प्रारब्ध कर्म क्षीण नहीं होता, परंतु वह उसमें बंधता नहीं है। अज्ञानी को संसार सत्य लगता है और भिन्न भिन्न पदार्थ संयुक्त प्रतीत होते हैं, क्योंकि उसकी समझ में पदार्थ सत्य होते हैं। पर ज्ञानी के हृदय में आत्मा का ज्ञान है, उसको जगत की सत्यता नहीं प्रतीत होती। हे राम, ये जो समाधान रूपी वृक्ष मैंने तुमसे कहा है, उसकी विधि पूर्वक सेवा करने से अनुभव रूपी फल प्राप्त होता है। पर यदि कोई बोध से रहित होकर सेवन करता है, तो अनेक यत्न से भी फल की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उसे ऐसी भावना नहीं कि आत्मा निर्मल और सच्चिदानंद है। सो साधना करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। सो बुद्धि के बिना साधना भी किसी काम की नहीं। जिनको ये भावना प्राप्त होती है, उनको भोगों की इच्छा नहीं रहती। जैसे किसी ने अमृत पान किया हो, तो वह मधुर और कटु फल की चाह नहीं करता, वैसे ही ज्ञानी किसी पदार्थ की चाह नहीं करता। जैसे रुई के फाहे को अग्नि लगे और ऊपर से तीव्र पवन चले, तो नहीं जाना जाता कि वह कहाँ जा पड़ा, वैसे ही जगत रूपी रुई का फाहा ज्ञान अग्नि से दग्ध करके वैराग्य रूपी पवन से जब उड़ाया जाता है, तब नहीं जाना जाता कि कहाँ जा पड़ा। तब आकाशीय आकाश दिखाई देता है और जगत सत्य नहीं प्रतीत होता, तो वह फिर तृष्णा किसकी करे। तब वह तृष्णा से रहित हो जाता है। हे राम, दुख का मूल तृष्णा है। तृष्णा ही से जीव भटकता है। जैसे जब तक पर्वतों के पंख थे, तब तक वे उड़ते थे, पंख ना रहने से अब नहीं उड़ते, गंभीर स्थित हैं। वैसे ही जब मन से वासना दूर होती है, तब मन स्थिर हो जाता है। हे राम, वांछित देश को पथिक तब पहुंचता है जब एक देह का त्याग करता है।
वैसे ही शुद्ध स्वरूप परमानंद अपना रूप आत्मा तब प्राप्त होता है जब धन, लोक, पुत्र, ऐष्णा आदि का त्याग करे। जब आत्मा की प्राप्ति होती है तब निर्विकल्प समाधि से शुद्ध चैतन्य का साक्षात्कार होता है। और जब समाधि से उसका साक्षात्कार होता है तब चेष्टा होने पर भी उसी में स्थित होता है, परम निर्वाण पद को प्राप्त होता है। चित्त रूपनी बेल दूर हो जाती है। जैसे रस्सी में जो बल होता है उसको खींचकर फिर छोड़ते हैं तो वह सीधी हो जाती है, वैसे ही जिसको समाधि में चैतन्य का साक्षात्कार होता है उसको उत्थान काल में भी वही भासित होता है, पर जिसको उसका प्रमाद है उसको जगत भासित होता है। So what does that mean? That once you experience who you are in reality, after that, even doing all your duties, activities in this world through the body, mind, and intellect, you don't forget who you are. Okay? But अनुभव होना, एक बार अनुभव होना जरूरी है। जैसे एक बार अनुभव हो गया कि शहद मीठी है, सो वो अनुभव कहीं जाता नहीं है। So no matter what others say, you know that honey is sweet. So this is what he's talking about over here. जिसको समाधि में चैतन्य का साक्षात्कार होता है उसको उत्थान काल में भी वही भासित होता है। See, उत्थान काल is when we are doing our activities in this world. उत्थान काल। पर जिसको उसका प्रमाद है उसको जगत भासित होता है। हे राम, वस्तु एक है परंतु उसमें दो दृष्टियां हैं। जैसे रस्सी एक है पर सम्यक दर्शी को रस्सी दिखती है और असम्यक दर्शी को सर्प, वैसे ही ज्ञानवान को आत्मा प्रतीत होता है और अज्ञानी को जगत दिखाई पड़ता है। जिस पुरुष ने ज्ञान से जगत को असत्य नहीं जाना वह मानो चित्र की अग्नि है, उससे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। और जिसको स्वरूप की इच्छा है, जो तृष्णा के नाश का प्रयत्न करता है, विश्व को असत विचारता है, वह आत्म पद को प्राप्त होगा, उसकी तृष्णा भी निवृत्त हो जाएगी। हे राम, ज्ञानवान की तृष्णा स्वाभाविक रूप से मिट जाती है। जैसे सूर्योदय से अंधकार मिट जाता है वैसे ही वस्तु की सत्ता पाकर उसकी तृष्णा नष्ट हो जाती है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए रोलिंग। See, we don't know when sun just rises up. So स्वाभाविक रूप से effortlessly वह परम पद में स्थित होता है। हे राम, जिसको दृश्य में निरसता है वह उत्तम पुरुष है। एंड दृश्य, दृश्य क्या है? एनीथिंग अदर देन आत्मा एंड परमात्मा इज अ दृश्य। एनीथिंग। सो जिसको दृश्य में निरसता है, okay? कोई रस नहीं उसमें, वह उत्तम पुरुष है। वह मनुष्य शरीर में ही ब्रह्म हो जाता है, उसको मेरा नमस्कार है, वह मेरा गुरु है। हे राम, से ये ऋषि वशिष्ठ कह रहे हैं, हे राम, जब जीव की बुद्धि विषय से विरक्त होती है तब कल्याण होता है। वैराग्य से बोध होता है और बोध से वैराग्य, क्योंकि दोनों संबंधित परस्पर सापेक्ष है। जब एक आता है तब दूसरा भी आता है। जब ये आते हैं तब तीनों ऐष्णाएं निवृत्त हो जाती हैं। And I'm sure you're all familiar with the तीन ऐष्णाएं, उत्तरेष्णा, वित्तेष्णा एंड लोकेष्णा। तीनों ऐष्णाएं, जब तीनों ऐष्णाएं नष्ट होती हैं तब अमृत की प्राप्ति होती है। हे राम, संतों का संग और सात शास्त्रों का श्रवण करके स्वरूप का अभ्यास करो, इससे आत्म पद की प्राप्ति होती है। ये तीनों परस्पर सहकारी हैं। सो संतों का संग, सात शास्त्रों का श्रवण और स्वरूप का अभ्यास, ये तीनों परस्पर सहकारी हैं। दैट मीन्स दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दे हेल्प ईच अदर। जैसे 8 पांव वाला कीट प्रथम चरण को रखकर और चरणों को रखता है तब सुख से चला जाता है, वैसे ही संतों के संग और सत्य शास्त्रों के सुनने से जो आत्म पद का अभ्यास करता है वह अभिलंब आत्म पद को
प्राप्त होता है, उसे विश्व का अभाव हो जाता है। हे राम, जगत के भाव और अभाव को ज्ञानी जानता है। जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को तुरीयावस्था वाला जानता है, वैसे ही विश्व के भाव अभाव को ज्ञानी जानता है। जैसे अग्नि में शुष्क तृण डालो तो दिखाई नहीं पड़ता, वैसे ही ज्ञानवान को जगत नहीं दिखता। हे राम, ज्ञानवान को सर्वदा समाधि है, कभी अहम का उत्थान नहीं होता। जब तक उस पद को प्राप्त ना हो तब तक साधना में लगा रहे, और जब उस पद को प्राप्त हो तब फिर कोई यत्न करना शेष नहीं रहता। सी एफर्ट इज ओनली अप टू द लेवल ऑफ पहुंचने के लिए। सो वंस यू आर देयर, जैसे पानी को if we want to just dissolve it into the ocean, you got to carry it, but once you pour it in there, no more effort is needed. ज्ञानवान को सर्वदा समाधि है, कभी अहम का उत्थान नहीं होता। जब तक उस पद को प्राप्त ना हो तब तक साधना में लगा रहे, और जब उस पद को प्राप्त हो तब फिर कोई यत्न करना शेष नहीं रहता। हे राम, इस चित्त के दो प्रवाह हैं, एक तो विश्व की ओर जाता है, दूसरा स्वरूप की ओर। जो विश्व की ओर जाता है वह औषाधिक है, और जो स्वरूप की ओर जाता है वह उपाधि को दूर करने वाला है। जैसे एक लकड़ी गीली और एक सूखी होती है, जो गीली है उसमें उपाधि जल है, वह फैल जाता है, और जब नष्ट हो जाता है तब वह शुद्ध होती है, फिर प्रफुल्लित नहीं होती। वैसे ही जगत की सत्यता से चित्त बढ़ता है, और जब संसार की वासना नष्ट होती है तब शुद्ध पद पाता है। हे राम, वाद भी दो प्रकार के हैं। जो वाद किसी को दुख दे उसे मूर्ख कहते हैं, और जो परस्पर मित्र भाव से तत्व का निरूपण करे वह वाद ज्ञानवान करते हैं। वाद मीन्स कन्वर्सेशन व्हेन वी टॉक टू अदर पीपल। जो जैसा वाद करते हैं उन्हें उसका दृढ़ अभ्यास होता है, और वैसा ही रूप उनका हो जाता है। जो झगड़ा करते हैं उनका वही रूप हो जाता है, और जो मित्रता से स्वरूप का वाद करते हैं उनका वही रूप होता है। उस पद को पाकर परम शांति मिलती है, बिकॉज इट शोज ऑन योर फेस। स्वरूप वैसा हो जाता है, मीन्स यू कैन सी, इफ मन के अंदर शांति, इट शोज ऑन द फेस। So this is the end of this prakaran, Nirvan Prakaran Purvartha. And now the next chapter is Nirvan Prakaran Uttarartha. सर्ग नंबर 166। समाधान वृक्ष के फल के आस्वादन से मन की स्थिति तथा मुक्ति के विभिन्न साधनों का वर्णन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, समाधान रूपी वृक्ष के फल को जानकर उसे खा लेने और पचा लेने वाले मनुष्य को ही परम स्थिति प्राप्त होती है। जैसे पंख टूटने से पर्वत यथास्थान स्थित है, वैसे ही ये जीव भी तृष्णा रूपी पंख टूटने से स्थिर हो जाता है। जब मनुष्य को उसका फल प्राप्त हो जाता है तो उसका चित्त भी आत्म रूप हो जाता है। हे राम, जिस प्रकार दीपक के निर्वाण होने पर पता नहीं चलता कि वह कहाँ चला गया, उसी प्रकार आत्म पद प्राप्त हो जाने पर चित्त लीन हो जाता है, वह भिन्न होकर दिखाई नहीं देता। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब तक वह अकृत्रिम आनंद प्राप्त नहीं होता और मनुष्य उस पद में विश्राम नहीं पाता, तब तक उसे शांति नहीं प्राप्त होती। अकृत्रिम, कृत्रिम means something which is created. So akritim, because Atma is not created, God is not created. Akritim, वह आत्म पद निर्गुण, शुद्ध, स्वच्छ और परम शांत है। उस पद में स्थित होने पर परम समाधि हो जाती है। फिर त्रिलोक में ऐसा कोई नहीं जो उसे समाधि से उतार सके। उसकी सारी चेष्टाएं कामना रहित होती हैं, उसका मन संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है, उसे शांति पद की प्राप्ति होती है। मन तभी तक है जब तक वासना है।
इसलिए जिस क्रम और युक्ति से वासना का क्षय हो वही कर्तव्य है. So that means as a seeker, as a human being, our main duty is to get rid of the vasanas. जिस क्रम और युक्ति से वासना का क्षय हो वही कर्तव्य है. जब वासना नष्ट होती है तब बोध रूप शेष रहता है. अतः जिस क्रम से वह प्राप्त होता हो वही करना चाहिए, क्योंकि वह पद प्राप्त हुए बिना शांति कदापि नहीं मिलेगी. सो दैट इज अवर गोल, टू गेट रिड ऑफ अवर वासनास. किसी भी तरीके से करें. ओके. हे राम, जिसके मन में संसार का अभाव हो जाता है उसे ही शांति पद प्राप्त होता है. वो शिष्य ने कहा, उस पद की ओर आने पर ही चित्त शांत होकर दुख से रहित और अविनाशी हो सकेगा, क्योंकि सबका आत्मा निर्विभाग अनंत परम शांति रूप और सबको कर्म फल दायक है. हे राम, जब जीव को ऐसा पद प्राप्त होता है तब वासना के उत्थान के समय भी आत्मा ही भासित होता है. द्वैत भाव नहीं दिखाई देता. ऐसी स्थिति में समाधि से उत्थान कैसे हो? उसको समाधि से उतारने का समर्थ्य किसी में भी नहीं. ऐसा पद प्राप्त होने पर संसार नीरस लगने लगता है. हे राम, जब तक मनुष्य मूर्तिवत नहीं होता तब तक विषय का त्याग करे, और जब ऐसी दशा हो तब कुछ कर्तव्य नहीं रहता. त्याग करे अथवा ना करे. ये मुझे निश्चय है कि जब ज्ञान उपजेगा तब मनुष्य विषयों से विरक्त हो जाएगा. ब्रह्म से काठ तक जितने पदार्थ हैं वे सब उसको निरस हो जाते हैं. ऐसा जो पुरुष है उसको सदा समाधि है. Okay, so this way we can really check ourselves. क्योंकि साधना हम सब कर रहे हैं, पर हमारा मन कहां तक पहुंचा है. okay? हे राम, जिसको समाधि का सुख मिल जाता है वह स्वाभाविक समाधि की ओर आता है. जैसे वर्षा काल की नदी स्वाभाविक रूप से समुद्र को जाती है, वैसे ही वह पुरुष समाधि की ओर लगा रहता है. जो पुरुष विषयों में विरक्त और आत्मा राम होता है उसकी वज्र सार की सी दृढ़ स्थिति होती है. जैसे पंख से रहित पर्वत स्थिर होते हैं, वैसे ही जिस पुरुष ने संसार को निरस जानकर त्याग दिया है और आत्मा में क्रीड़ा करके तृप्त हुआ है उसकी मति चलायमान नहीं होती. That means you cannot change that person's mind, because that person has experienced that rasa. हे राम, जिस मनुष्य की चेष्टा भी होती है पर जो संकल्प विकल्प से रहित है वह सदा मुक्त रूप है. उसको कोई कर्म बंधन नहीं करता, क्योंकि कर्म और साधन का उसे अभाव हो जाता है. जिस पुरुष को जगत नीरस हो गया उसको विषयों की तृष्णा कैसे हो, और जब तृष्णा न रही तब दुख कैसे हो? दुख तब तक होता है जब तक विषयों की तृष्णा होती है, और विषयों की तृष्णा तब होती है जब अपने स्वभाव को मनुष्य त्याग देता है. हे राम, जब अपने स्वभाव में स्थित हो तब पर स्वभाव जो इंद्रियों के विषय हैं वे रस संयुक्त कैसे लगें, और दुख और तृष्णा कैसे हो? See how logically he is explaining it. But then ultimately we got to practice it. हे राम, जब मनुष्य अपने स्वभाव को जानता है तब निर्वाण पद को प्राप्त होता है, जो आदि अंत रहित है. उसकी प्राप्ति का उपाय ये है कि वेदांत का अध्ययन करे और प्रणव का जप करे. And you all know प्रणव is ओम. जब इनसे थके तब समाधिस्थ हो, और जब फिर थके तब वही पूर्व स्थिति में आकर मनन करे. जब ऐसे दृढ़ अभ्यास हो तब उस पद को प्राप्त होगा जो जगत का पार है. जब उस पद को पाया तब परम शांति को प्राप्त होगा और स्वच्छ निर्मल और स्वभाव में स्थित होगा. नेक्स्ट सर्ग, सर्ग नंबर 167. भोग की इच्छा ही जीव की दीनता का कारण. वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये जगत बड़ा गंभीर है, इसका तरना कठिन है. जिसको इससे तरने की इच्छा हो उसका ये कर्तव्य है कि वेदांत का अध्ययन, प्रणव का जप
और चित्त को स्थिर करे। जब ऐसा उपाय करे तब ईश्वर उस पर प्रसन्न होंगे और उसके हृदय में विवेक उदित होगा, जिससे जगत असत्य प्रतीत होगा और संत जनों का संग प्राप्त होगा। संत जनों का आचार शुभ है। आचार, व्हाट इज आचार? कांडक्ट। दैट्स हाउ वी नो somebody is a sant or not. Conduct. वे परम शांत, गंभीर और ऊंचे अनुभव रूपी फल से युक्त पेड़ हैं। उनके यश, कीर्ति और शुभ आचार फूल और पत्ते हैं। ऐसे संत जनों की संगति जब प्राप्त होती है तब जगत के राग द्वेष रूपी तम मिट जाते हैं। जैसे किसी श्रमिक के सिर पर भार हो और वह तपन से दुखी हो, पर पेड़ की शीतल छाया प्राप्त होने पर वह शीतल होता है, फल खाकर तृप्त होता है और थकान का कष्ट दूर करता है। वैसे ही संतों के संग से मनुष्य सुख को प्राप्त होता है। जैसे चंद्र किरणों से मनुष्य शीतल होता है, वैसे ही संत जनों के वचनों से शांति होती है। हे राम, संत जनों की संगति करने से पाप भस्म हो जाते हैं। जो पुरुष सकाम होकर तप, यज्ञ और व्रत करते हैं, उसकी संगति ना करें। सो सकाम मीन्स कामनाओं के सहित। सी तप, यज्ञ, व्रत, sure they are good things to do, but if we do it for certain fruit, then they are sakam. So वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जो पुरुष सकाम होकर तप, यज्ञ और व्रत करते हैं, उसकी संगति ना करें, क्योंकि वे ऐसे हैं जैसे यज्ञ का खंभा पावन होता है पर उसकी छाया कुछ नहीं, इससे उसके नीचे कोई सुख नहीं पाता। हे राम, सब सकाम कर्म जन्म मरण देने वाले हैं। यद्यपि जिज्ञासु भी यज्ञ, व्रत और तप करते हैं, तो भी वे उनसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि निष्काम है, विदाउट कामनाएं। बिग डिफरेंस। उनको विषयों में नीरसता है और उनका आचार शुभ है। हे राम, ऐसे जिज्ञासु की संगति विशेष अच्छी है, जिसकी चेष्टा की सब कोई स्तुति करते हैं और वह सबको सुखदायक लगती है। जो जिज्ञासु के समान नवनीत, कोमल, सुंदर और स्निग्ध होता है, उसको संतों की संगति प्राप्त होती है। एंड आई एम श्योर यू नो व्हाट नवनीत इज। नवनीत मीन्स घी। घी को कहते हैं नवनीत, देसी घी। कोमल, सुंदर और स्निग्ध होता है। हे राम, फुलवाड़ियां और सुंदर फूलों की सेज आदि विषयों से भी ऐसा निर्भय सुख नहीं प्राप्त होता जैसा संतों की संगति से मिलता है, क्योंकि उनका निश्चय सदा आत्मा में रहता है। हे राम, ऐसे ज्ञानवानों की संगति करके जब हृदय शुद्ध होता है तब आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। जब तक हृदय मलिन है तब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती। जैसे उज्जवल दर्पण प्रतिबिंब को ग्रहण करता है, लोहे की शिला प्रतिबिंब को नहीं ग्रहण करती, वैसे ही जब हृदय उज्जवल होता है तब संतों के वचन हृदय में लगते हैं। जैसे वर्षाकालीन मेघ फैलकर थोड़े से बहुत हो जाता है, वैसे ही जब हृदय शुद्ध होता है तब बुद्धि बढ़ती जाती है। जैसे वन में कदली वृक्ष बढ़ता है, वैसे ही बुद्धि बढ़ती जाती है। जब आत्म विषयनी बुद्धि होती है तब जीव वही रूप हो जाता है और बुद्धि की भिन्न संज्ञा का अभाव हो जाता है। जैसे लोहा पारस छू जाने पर सोना हो जाता है और फिर लोहे की संज्ञा नहीं रहती। संज्ञा मीन्स द नेम। When we call something with a certain name, that's a संज्ञा। वैसे ही आत्म पद की प्राप्ति होने से बुद्धि की संज्ञा नहीं रहती और विषय भोग की तृष्णा भी जाती रहती है। हे राम, विषयों की तृष्णा और ललक ने जीव को दीन बनाया है। जब तृष्णा को त्यागे तब परम निर्मलता को प्राप्त होता है। जैसे हाथी जब तक सिर पर धूल डालता है तब तक मलिन रहता है, तो जब नदी में प्रवेश करता है तब निर्मल हो जाता है। वैसे ही जब जीव तृष्णा रूपनी राख का त्याग करता है, आत्मा में स्थित होता है, तब निर्मल होता है। हे राम, जब जीव भोगों की इच्छा त्यागता है तब बड़ी शोभा पाता है। जैसे हेम को अग्नि में डालने से
उसका मैल भस्म हो जाता है। अगेन दिस हेम मीन्स सोना, और वह उज्जवल रूप धारण करता है। हे राम, भोग रूपी बड़ा विष है, उसका दिन दिन त्याग करना विशेष लाभदायक है। जीव जब तृष्णा का त्याग करता है तब अति शोभा पाता है, जैसे राहु दैत्य से रहित चंद्र शोभा पाता है, वैसे ही तृष्णा का क्षय होने पर पुरुष शोभा पाता है। हे राम, जब भोगों से वैराग्य होता है तब दो पदार्थों की प्राप्ति होती है, जैसे नूतन अंकुर के दो पत्ते होते हैं। See, that's what we see in the sapling, first two leaves. वैसे ही तृष्णा के त्याग से एक तो संतों की संगति मिलती है और दूसरे सत शास्त्र का विचार उत्पन्न होता है। इनमें जब दृढ़ भावना होती है तब अभ्यास करके वही परमानंद रूप हो जाता है, जिसमें वाणी की पहुंच नहीं। सी परमानंद जिसको मिला है कैनॉट स्पीक बिकॉज बियॉन्ड वर्ड्स। अभ्यास करके वही परमानंद रूप होता है जिसमें वाणी की पहुंच नहीं। तब मनुष्य भोगों की इच्छा से मुक्त होता है और परम शांति सुख पाता है। जैसे पिंजड़े से छूटकर पक्षी प्रसन्न होता है, वैसे ही वह सुखी होता है। हे राम, जीव को भोग इच्छा ने ही दीन किया है। जब इच्छा दूर होती है तब गोपद की तरह वह संसार सागर को लांग जाता है। तब उसको तीनों जगत सूखे तृण जैसे तुच्छ लगते हैं। हे राम, जब वह भोग इच्छा मुक्त होता है तब ईश्वर होता है। जिस पुरुष को आत्म सुख प्राप्त हुआ है वह भोगों की इच्छा कभी नहीं करता, और जब वे आकर प्राप्त होते हैं तब भी उसको नीरस और मिथ्या प्रतीत होते हैं। इससे वह उनके भोग को नहीं चाहता। जैसे जाल से निकला हुआ पक्षी फिर जाल में नहीं पड़ता, वैसे ही वह पुरुष भोगों को नहीं चाहता। जब विषयों की तृष्णा दूर होती है तब परम शांति पाता है, और संतों के वचन उसके हृदय में शीघ्र ही प्रविष्ट होते हैं। हे राम, मुक्ति रूपनी स्त्री का करण भूषण संत संग है। जब साधु संग होता है तब अशुभ कर्मों का त्याग हो जाता है और पर धन की इच्छा नहीं रहती। तब जो कुछ अपना होता है उसको भी त्यागने की इच्छा होती है, और भले भोग जो भोगने के लिए आते हैं उनको वह बांट कर भोग करता है। सो दैट मीन्स खुद नहीं, अकेला नहीं खाता, सभी के साथ बांट कर। निदान अत्युत्तम भोगों से लेकर साग तक जो कुछ प्राप्त हो उसमें से औरों को देकर वह खाता है। तब यदि कोई दे मांगे तो वह देह भी दे देता है, क्योंकि उसको देने का अभ्यास हो जाता है। पर और से साग मांगने की भी इच्छा नहीं करता। संतोष से यथा प्राप्त चेष्टा और तप दान आदि करता है। यज्ञ व्रत और ध्यान करके वह पवित्र रहता है और तृष्णा का त्याग करता है। हे राम, ऐसा दुख घोर नरक में भी नहीं होता जैसा तृष्णा से होता है। जो धनवान हैं उनको धन के अर्जन और रखने की चिंता है। उन्हें उठते बैठते खाते पीते चलते सोते सदा धन की ही चिंता रहती है। इसी चिंता में वे पच पच कर मर जाते हैं और फिर जन्म लेते हैं। हे राम, निर्धन को भी चिंता रहती है, किंतु थोड़ी होती है। जब तक चिंता रहती है तब तक जीव विषण रहता है, पर जब चिंता नष्ट होती है तब परम सुखी होता है। सी विषण, सी विष मीन्स द पॉइजन, सो पॉइजन से भरा हुआ। हे राम, यद्यपि धनी हो और उसे संतोष नहीं तो वह परम दरिद्री है, और जो धन से हीन है परंतु संतोषवान है वह ईश्वर है। जिसको संतोष है उसको विषय बंधन नहीं कर सकते। हे राम, जब तक मनुष्य धन की इच्छा नहीं करता तब तक उसे भोग रूपी विष नहीं व्यापता, पर जब धन की इच्छा आती है तब परम विष व्यापता है। विपरीत भावना में दुख होता है, और जो दुखदायक पदार्थ हैं वे सुखदायक लगते हैं। हे राम, जो कुछ अर्थ है वही अनर्थ है, जिसको समता जानते हैं वही आपदा है, और जिनको भोग जानते हैं वही सब रोग रूप है। इनको संपदा जानकर मनुष्य चाहता है, इससे बड़ा दुखी होता है। हे राम, रसायन सब दुखों का नाश करता है,
परंतु वह देवताओं के पास होता है। यदि सुधा चाहिए तो संतोष ही परम रसायन है। ओके, रस आयन, रसायन, संतोष। जब विषयों में दोष दृष्टि होती है और मनुष्य संतोष धारण करता है, तब मूर्खता दूर हो जाती है और गोपद की तरह संसार सागर से शीघ्र ही तर जाता है। जैसे गोपद के गर्त को सहज ही लांघ जाते हैं, वैसे ही संसार सागर को वह सहज में तर जाता है। हे राम, जिसको संतोष प्राप्त होता है उसको परम शांति होती है। कभी वसंत ऋतु भी सुख का स्थान हो, नंदन वन भी सुख का स्थान हो, उर्वशी आदि अप्सराएं पास हो, चंद्र उदित हो, कामधेनु विद्यमान हो और इंद्रियों के सब सुख प्राप्त हो, तो भी शांति ना होगी। एक संतोष से ही शांति होती है। संतोषवान को ये विषय डिगा नहीं सकते। हे राम, जैसे अर्घा भरकर छोड़ने से सरोवर नहीं भरा जाता, पर जब वर्षा होती है तब शीघ्र ही भर जाता है, वैसे ही विषयों के भोग से शांति नहीं होती। संतोष ही से पूर्ण आनंद और ओज की प्राप्ति होती है। गंभीर, निर्मल, शीतल, हृदय गम्य और सबका हितकारी ओज संतोषी पुरुषों को प्राप्त होता है। और जो ओज है वे सात्विक, राजस और तामस होते हैं, पर ये शुद्ध सात्विक है। जिस मानव को संतोष होता है वह ऐसे शोभित होता है जैसे वसंत ऋतु का वृक्ष फूल, फल और पत्तों से शोभा पाता है। और जिसको तृष्णा है वह चरणों के नीचे आए कीड़े की तरह कुचल जाता है। हे राम, जिसको तृष्णा है उसको संतोष और शांति भी नहीं होती। जैसे जल में डाला गया तृणों का फूला तीव्र समीर से उड़ता फिरता है, वैसे ही तृष्णावान मानव को क्षोभ होता है। हे राम, जो अर्थ की सदा इच्छा करता है वह अग्नि में प्रवेश करता है, अर्थात सर्वदा तपता रहता है। जैसे गर्दभ विष्ठा के स्थान में प्रवेश करता है, वैसे ही तृष्णावान जो विषय रूपी गंदे स्थान में प्रवेश करता है वह गर्दभ है। जैसे गर्दभ का स्पर्श करना अनुचित है, वैसे ही तृष्णावान का स्पर्श करना ठीक नहीं है। हे राम, ये संसार असाध्य है। जो इस संसार के पदार्थों को चाहता है वह मूर्ख है। इस जगत के अधिष्ठान को प्राप्त होने से जीव वासना मुक्त होता है और संतोष को प्राप्त होता है। तब वह ऐसा होता है जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा शोभा पाता है। इससे इच्छा नाश का उपाय करो। हे राम, जब इच्छा नष्ट होती है और संतोष रूपी गांभीर्य प्राप्त होता है और द्वैत कलना मिटती है, उसी को पंडित जन परम पद कहते हैं। ये पद कैसे प्राप्त होता है इसे भी सुन लो। हे राम, जब जगत से वैराग्य, संतों की संगति और सत शास्त्रों के अर्थों और आत्मा में दृढ़ भावना होती है, तब जगत नीरस हो जाता है, अर्थात मिथ्या प्रतीत होता है। हृदय में शांति होती है, जीव अपने को ब्रह्म जानता है और परिच्छिन्नता मिट जाती है। जब तक जीव अपने को परिच्छिन्न जानता है तब तक सब दुखों का अनुभव करता है। परिच्छिन्न मतलब अपने आप को अलग जानना। Okay? It's just like a me and you, mine and yours. That's परिच्छिन्न। तब तक सब दुखों का अनुभव करता है। और जब संतों की संगति और सत शास्त्रों से जगत नीरस प्रतीत होता है तब परम पद को प्राप्त होता है। We'll stop it here and next week we'll start आत्मा द्वारा विवेक दूत का भेजा जाना, विवेक ज्ञान संपन्न पुरुष की महिमा। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Thank you very much for joining.